अगर आप भी मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं और आपके पास ग्रेजुएशन के साथ कंप्यूटर की थोड़ी सी भी क्वालिफिकेशन है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने असिस्टेंट ग्रेड 3 के 1100 से ज्यादा पदों पर एक शानदार रिक्रूटमेंट निकाल दी है। इस वीडियो में हम शुरू के 4 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात करेंगे। जॉब रोल, इंपॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन फी और सैलरी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने पॉइंट नंबर 1 की, यानी कि जॉब रोल की। इस भर्ती के तहत आपको असिस्टेंट ग्रेड 3 के पद पर नियुक्ति दी जाएगी। ये जो नौकरी है वो मध्य प्रदेश के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट्स में होने वाली है। मतलब कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको एमपी के अलग अलग जिलों के कोर्ट्स में काम करने का मौका मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 पर, जो कि है एप्लीकेशन डेट्स, यानी कि महत्वपूर्ण तिथियां। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 17 अगस्त 2026 को दोपहर 12 बजे से शुरू हो चुके हैं। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 15 सितंबर 2026 को शाम 5 बजे तक है। इसलिए आखिरी तारीख का इंतजार बिल्कुल मत करना, उससे पहले ही अप्लाई कर देना। इन केस फॉर्म भरते वक्त कोई भी गलती हो जाती है तो उसके लिए करेक्शन विंडो 19 सितंबर 2026 से 21 सितंबर 2026 शाम 5 बजे तक खुली रहेगी। और दोस्तों, इसकी जो ऑनलाइन प्रीलिम्स एग्जाम होगी उसकी डेट्स आने वाले समय में हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अलग से बताई जाएगी। चलिए अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, जो हर स्टूडेंट के लिए जरूरी होता है, यानी कि एप्लीकेशन फीस। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या फिर मध्य प्रदेश के बाहर किसी भी राज्य से आवेदन कर रहे हैं तो आपको टोटल फीस लगेगी 943 रुपीज 40 पैसे। इसमें 200 एग्जाम फीस है और बाकी 743.40 पोर्टल चार्जेस है। लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं और ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस या फिर दिव्यांग कैटेगरी में से हैं तो आपको एग्जाम फीस नहीं देनी है। आपके लिए पोर्टल चार्जेस लगेंगी जो है 743 रुपीज 40 पैसे। और अब आते हैं इस वीडियो के सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर, पॉइंट नंबर 4, यानी कि सैलरी कितनी मिलेगी। दोस्तों, 7th पे कमीशन के अनुसार असिस्टेंट ग्रेड 3 की जो पे मैट्रिक्स है वो 19,500 से लेकर 62,000 तक है। पुराने पे स्केल की बात करें तो ये 5200 से 20,200 प्लस ग्रेड पे 1900 के साथ अंतर्गत आते हैं। यानी कि शुरुआत से ही आपको एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल और सॉलिड सैलरी पैकेज मिलने वाला है। नंबर ऑफ पोस्ट, यानी कि वैकेंसीज कितनी है। दोस्तों, इस बार मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने असिस्टेंट ग्रेड 3 के टोटल 1174 यानी कि 1100 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकाली है। ये एक बहुत बड़ा मौका है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो एमपी के कोर्ट में जॉब करना चाहते हैं। इसमें अलग अलग कैटेगरीज के लिए रेगुलर वैकेंसीज हैं और डिवीजन दिए गए हैं। इनकी पूरी डिटेल्स आप नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट पर, एलिजिबिलिटी क्या है, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास सीपीसीटी स्कोर कार्ड होना जरूरी है, जो कि एमएपी आईटी या एमपी गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज्ड भी इंस्टीट्यूशन का हो। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, आपके पास मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड किसी भी इंस्टीट्यूशन का 1 ईयर का कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, जैसे कि डीसीए, पीजीडीसीए, बीसीए या फिर आईटी सीएससी में बीटेक वगैरह। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये सारी योग्यताएं ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट तक पूरी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 7 पर, जो कि है एज लिमिट, यानी कि आयु सीमा। इसके लिए एज की कैलकुलेशन 1 जनवरी 2026 को आधार मानकर किया जाएगा। आपकी मिनिमम एज कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। अगर हम मैक्सिमम एज की बात करें तो जनरल कैटेगरी के पुरुष आवेदक और मध्य प्रदेश के बाहर के सभी आवेदकों के लिए एज लिमिट 40 वर्ष है। वहीं मध्य प्रदेश के मूल निवासी को ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस या फिर महिला आवेदक हैं, उनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 45 वर्ष रखी गई है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की, यानी फॉर्म भरने वक्त और सिलेक्शन के समय कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं। सबसे पहले आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट और डिग्री। दूसरा, आपका वैलिड सीपीसीटी स्कोर कार्ड।
तीसरा आपका 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट जैसे डीसीए या पीजीडीसीए। चौथा एज प्रूफ के लिए 10th की मार्कशीट या बर्थ सर्टिफिकेट। पांचवा अगर आप एमपी से हैं तो मूल निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र अगर रिजर्वेशन के फायदे लेना है तो। और आखिरी में आपके पास एक नया पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर और एक एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होनी चाहिए। दोस्तों बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 की, जो है सिलेक्शन प्रोसेस। इसकी भर्ती की पूरी प्रक्रिया मुख्यतः 2 चरणों में है। स्टेज 1 ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा, ऑनलाइन प्रीलिम्स एग्जाम होगी जो कि 100 अंकों की होगी। ये स्क्रीनिंग एग्जाम है जिसमें पास होने वाले कैंडिडेट्स जो अगले चरणों के लिए बुलाए जाएंगे। लगभग 5 गुना कैंडिडेट्स को हर पोस्ट के हिसाब से बुलाया जाएगा। चरण नंबर 2 स्टेज 2 हिंदी टाइपिंग कौशल परीक्षा, हिंदी टाइपिंग स्किल टेस्ट होगी जो 50 अंकों की होगी। और दोस्तों इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब आते हैं मेन सवाल पर, पॉइंट नंबर 10 यानी इसका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या है। ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एग्जाम 100 मार्क्स का होगी और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। इसको करने के लिए आपको 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का समय मिलेगा। इसमें टोटल 5 सब्जेक्ट्स में 20-20 सवाल करके पूछे जाएंगे। जीके एंड जीएस इंक्लूडिंग एमपीजी के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में, मैथ एंड लॉजिकल रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, जनरल हिंदी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, जनरल इंग्लिश नॉलेज 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपको पता होने चाहिए। हिंदी टाइपिंग टेस्ट, ये टेस्ट रेमिंगटन गेल कीबोर्ड लेआउट पर अनरेस्ट्रिक्टेड मोड में होगा, जिसमें 10 मिनट में लगभग 350 शब्द टाइप करने होंगे। बैक स्पेस अलाउड रहेगा लेकिन एरो कीज और माउस बंद रहेंगे। सिलेक्शन के बाद आपको 2 लाख का एक बॉन्ड भरना होगा और कम से कम 3 साल सेवा देनी होगी। फॉर्म भरने के लिए आपको मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट www.mpHC.gov.in पर जाना होगा। तो दोस्तों ये थी एमपी हाई कोर्ट असिस्टेंट ग्रेड 3 रिक्रूटमेंट 2026 की A to Z पूरी जानकारी। लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल मत करना, समय से पहले अपना फॉर्म जरूर भरना। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।